जोया जब टीचर रूम की तरफ जाती है तो वहां एक सर और मैम लाइव इंटीमेट होते हुए पकड़ी जाती है। कई बार उस स्कूल के टीचर जो है लड़कियों को बुलाकर ब्लू फिल्म दिखाया करते थे और जोया केस से पहले 3 लड़कियां पहले भी उस स्कूल से मारी गई है। पटना के गर्दनी बाग में रहने वाली एक लड़की जोया परवीन, जिसकी उम्र की महज 12 साल थी, वो पटना के आमला टोला स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ा करती थी। लेकिन जब जोया एक दिन स्कूल जाती है और वो किसी काम से टीचर रूम के तरफ से गुजरने लगती है तो वहां उसे उस स्कूल के एक टीचर और सर जो है लाइव इंटीमेट होते हुए दिख जाते हैं। और साथ ही उस समय पे जो है जो सर ये हरकत कर रहा था, जिसका नाम कि अनिल बताया गया है, वो भी जोया परवीन को देख लेता है और जोया परवीन को अपनी तरफ बुलाता है। जोया परवीन को बुलाने के बाद जो है वो उसे ये कहता है कि तुम जो है ये बात यहीं दबा दो और ये बात जो है अगर किसी को पता चला तो मैं जो है तुम्हारा स्कूल से नाम कट कर दूंगा और तुम्हारा टीसी जो है तुम्हें दे दूंगा। और इसी के साथ जो है सर और भी कुछ बोलकर जोया परवीन को बहुत डराता है, जिस वजह से जो है जोया परवीन डर जाती है और चुपचाप अपने घर आ जाती है और ये बात जो है किसी को नहीं बताती है। जिसके बाद जो है जोया परवीन 3-4 दिन स्कूल नहीं जाती है। जिसके बाद जो है जोया परवीन की अम्मी और उसके पिता शमशीर को जो है शक होने लगता है कि जरूर जोया के साथ जो है कुछ ना कुछ हुआ है, जिस वजह से जो है ये स्कूल नहीं जा रही है। जिसके बाद जो है जोया परवीन की अम्मी जो है जोया की एक बेस्ट फ्रेंड जीनत को बुलाती है और उसे सारा बात कहती है कि ये जो है 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा रही है और तुम इससे पूछो कि ये जो है स्कूल क्यों नहीं जा रही है। जिसके बाद सेम वैसे ही होता है और जोया परवीन के पास जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड जीनत आती है और उससे सारा बात पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम किस वजह से जो है स्कूल नहीं जाना चाहती हो। जिसके बाद जो है जोया जो है जीनत को सारा बात बताती है कि मैं जब उस दिन स्कूल गई थी तो वहां जो है एक सर और मैम को जो है मैंने ये हालत में देखा और सर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। और उसी के साथ साथ जोया जो है जीनत को ये भी कहती है कि ये बात जो है घर वाले लोग को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो सेम वैसे ही होता है, जीनत जो है घर वाले को किसी को ये बात नहीं बताते हैं और जोया से जीनत ये कहती है कि एक काम करो, तुम जो है आज स्कूल चलो और स्कूल के बाद जो हम प्रिंसिपल से जाके उन लोगों की शिकायत करेंगे। इसी करते थे लड़की जी पूरे तरीके से मतलब बदतमीजी करते थे वो सर, समझी। और मतलब कि वो वही मतलब मेरी बहन जो देखी मतलब वही सर और उसकी क्लास टीचर मतलब वही दोनों को मतलब गंदा काम करते हुए देखी है जी। मतलब उसको ये पता चल गया था तो वो मतलब मेरी बहन बोली कि हम मतलब बुधवार के दिन कंप्लेन करेंगे जाके सर, मतलब कंप्लेन करने की बात कही कि सर मैम को देखने के बाद जी। ये सारा बात होने के बाद जो है जीनत जो है जोया की बड़ी बहन सीमा को ये कहती है कि जोया जो है आज स्कूल जाएगी, तुम इसका जो है बैग पैक कर दो। जीनत की बात सुनकर जो है उसी तरीके से जोया की बहन सीमा जोया का सारा बैग पैक कर देती है और जोया का बैग दे देती है। उसके बाद जो है जोया स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल जाने के बाद प्रार्थना वगैरह होता है और सब बच्चे जो है अपने अपने क्लास में चली जाती है। लेकिन जैसे ही सब बच्चे अपने अपने क्लास में जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो उतने में जो है कहीं से जलने का आवाज आता है और एक बच्ची के जो है चिल्लाने का आवाज आता है। जिसके बाद जो है बच्चे लोग सर को ये भी कहते हैं कि सर बाहर से जो है किसी बच्चे को चिल्लाने का आवाज आ रहा है। तो सर जो है ये कहते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाहर की चीजों पे जो है ध्यान मत दो। कोई जल रहा है, कोई आवाज दे बच्चा लोग बोल रहा है और टीचर लोग जानबूझ के ये जानबूझ के किसे उसके बाद जो है बच्चे लोग फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम जो है और जोर से चीखने का आवाज आने लगता है और जलने का भी बास आने लगता है। जिसके बाद स्कूल की रसोइया जो है वो भागते भागते जब बाथरूम की तरफ जाती है तो वो ये देखती है कि बाथरूम में जो है एक बच्ची जिंदा जल रही है। और जैसे ही वो रसोइया ये सारा चीज देखती है वो चिल्लाने लगती है और फिर स्कूल से जो है सारे लोग बाहर आते हैं। उसके बाद जो है उस बाथरूम का गेट तोड़ा जाता है और जोया को बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब तक जोया को बाहर निकाला जाता है तब तक जो है जोया 90% तक जल चुकी थी। और उसके बाद जो है स्कूल वाले किसी एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं करते बल्कि ई रिक्शा में बैठाकर जोया को जो है हॉस्पिटल की तरफ लेकर बढ़ने लगते हैं और पटना के पीएमसी हॉस्पिटल में जो है जोया को एडमिट कर देते हैं। और जब जोया को एडमिट किया जा रहा था तो उस वक्त जो है डॉक्टर टीचर से यह पूछते
हैं कि ये बच्ची कौन है, तो बच्ची का नाम जो है लवारिस लाश में लिखा दिया जाता है। मतलब कि टीचर लोग ये कहते हैं कि ये बच्ची को जो है हम लोग नहीं जानते। हालांकि जोया परवीन के परिवार वालों का ये कहना है कि जोया को जो है स्कूल के हर स्टाफ पहचानते थे कि जोया जो है किनकी लड़की है और जोया कौन है, लेकिन फिर भी वहां पे जो है जोया का नाम लवारिस लाश में लिखा दिया जाता है। और यहाँ पे ये सब कांड हुए जो है 1 से 1.5 घंटा हो गया था और अभी तक जो है जोया के घर पर भी नहीं बताया गया था। उसी वक्त जो है जोया का थोड़ा जान बाकी रहता है और जोया से जब पूछा जाता है कि तुम्हें किसने जलाया, तो जोया ये कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और मुझे जो है अभी कुछ भी याद नहीं है। और जोया सिर्फ एक बात कह रही थी कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उस टाइम जो है जोया का शरीर ज्यादा जल चुका था, जिस वजह से जो है पानी पिलाना ठीक नहीं था, जिस वजह से जोया को उस टाइम पानी नहीं पिलाया जाता है। मम्मी का तरह और कोई दुश्मनी से जलाया कि कोई लड़का जलाया है, मास्टर जलवाया है कि कोई पब्लिक जलाया है, हमको नहीं पता। नहीं पता। अच्छा पानी पीना है बेटा। उसी के कुछ देर के बाद जो है जोया अपना दम तोड़ देती है। फिर जाकर जो है जोया के परिवार वालों को जो है कॉल आता है और उन्हें ये कहा जाता है आपकी बच्ची जो है आग लगा के खुद से जो है अपना जान ले ली है, आप लोग जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाओ। तो कुछ लोग जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात जो है पब्लिक में पता चलता है तो पब्लिक जो है गुस्सा में आ जाती है, क्योंकि उस स्कूल के एक टीचर जो थे अनिल सर, उसके ऊपर पहले भी ऐसा आरोप था कि वो जो है 7वीं 8वीं की लड़कियों को पकड़कर ले जाया करते थे और उसे जो है ब्लू फिल्म दिखाया करते थे। तो वजह से जो है पब्लिक ये सब सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है, स्कूल के ऊपर आकर पत्थर वगैरह बरसाने लगती है और वहां जो पुलिस फोर्स आई थी पब्लिक उसे भी मारना पीटना शुरुआत कर देती है, जिसमें कि 1-2 पुलिस वाले को जो है गहरा चोट भी आ जाता है। और अभी तक जो है ये बात सारे जगह फैल जाता है। और लेकिन अभी भी यहाँ पे जो अनिल सर थे वो स्कूल से गायब थे और वो अभी तक नहीं मिले हैं। और इस केस में अभी भी ये खुलासा नहीं हुआ है कि जोया जो है अपनी जान खुद से ली है या जोया को जो है मारा गया है। लेकिन जोया के परिवार वालों का ये कहना है कि जोया को जो है मारा गया है, क्योंकि स्कूल का वो बाथरूम जो था वो हमेशा लॉक रहा करता था, लेकिन उस दिन जो है वो बाथरूम कैसे खुला था। साथ ही ये भी बताया गया कि उस बाथरूम में जो है केरोसिन का बोतल मिला है, लेकिन जोया का बैग जो है उसकी बहन पैक की थी और जोया के बैग में जो कोई भी बोतल नहीं था, यहाँ तक कि पानी का भी बोतल नहीं था, जिस वजह से जोया के परिवार वालों का यह कहना है कि जोया जो है अपना जान खुद से नहीं ली है बल्कि इसे मारा गया है।